बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। मैं हूं वसंत अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल टाइम को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद से सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और जंग और जियो ग्रुप और डॉन ने इसको किस तरह प्रेजेंट किया, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। दूसरी अहम बात जो है पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है, 29 नवंबर जो बड़ा ही अहम है और इस हवाले से आर्मी चीफ नया कौन आने वाला है। जब छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब की जो मुलाकात हुई और पीडीएम के अंदर जो इस टाइम खदशात जो चल रहे हैं उसकी क्या हकीकत है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी और बड़ी अहम बात, जो हमारे इदारे सिक्योरिटी के हैं वो किस तरह काम करते हैं और इंटरनेशनल इदारे अपने मुल्क के लिए किस तरह काम करते हैं, ये बड़ी अहम खबर है और हमारे लिए बहुत अहम है। तो इसके लिए आपसे मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो है जंग और जियो और डॉन किस तरह यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया है इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह और किसके हाथों यरगमाल बने हुए हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो अब उसका सबसे बड़ा जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अहम नुक्ता है वो ये है, लोगों को समझ आ रही है मगर इन मीडिया को समझ नहीं आ रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझ नहीं आ रही कि जो हम खबर दे रहे हैं वो कितनी अथेंटिक है और कितनी मयसर है। तो सबसे पहले जब फाइनेंशियल टाइम को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था और उसमें बात कुछ और थी और जिसमें डॉन ने मेन हेडलाइन पे जो बात कही कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ से हट गया है, जो एक बयानिया लेके चले थे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जो साजिश का, वो इससे इमरान खान हट गए हैं। तो उसमें ये वाज़े बताया गया कि इमरान खान साहब ने जो कहा था वो ये कहा, मूव फॉरवर्ड होना है, हमें आगे बढ़ना है और जो कॉन्स्पिरेसी है वो तो हुई है, उससे तो इनकार नहीं है, बट आगे हमें जो ताल्लुकात रखने हैं नेशनल, वो तमाम हर किसी के साथ ताल्लुकात हैं, वो आपको जो है हर किसी के साथ अच्छे रखना, चाहे रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे दूसरे ममालिक हैं। अब अगर स्पेशली जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के साथ हों, क्योंकि उनके जो आने वाले जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हैं, उनको पता है कि उनके ताल्लुकात आईएमएफ वगैरह वो अमेरिका के साथ हैं। तो ताल्लुकात बराबरी के, ना कि ग़ुलामी के, क्योंकि इमरान खान साहब का एक पुराना मौक़िफ़ है कि हम बराबरी की जो है ताल्लुकात चाहते हैं, ग़ुलामी वाले नहीं चाहते। तो मैं वो जो फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू दिया था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप खुद जो है ना उसको रीड कर लीजिए, क्योंकि ये 5वीं जमात, 6ठी जमात के बच्चे को भी समझ आ जाएगी, मगर सोशल मीडिया पे जो कुछ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो सेल हैं उनको ये बात समझ नहीं है कि ये बात हमने किस तरह इसको लेके चलना है। जिसमें फर्स्ट पे आते हैं वो ख्वाजा आसिफ हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, और जिसमें डॉन न्यूज़ है और समा न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, तमाम मीडियाज़ जो है उसको किस तरह कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो रीड कर पीछे भी चल रहा होगा, आप भी उसको देख लीजिएगा। इस As far as I am concerned, it's over, it's behind me, he said of the elite conspiracy which both Sharif and USA deny the Pakistan. I want to lead must have a good relationship with the everyone, especially USA. अब इसमें ये वाज़े लिखा गया है कि ये जो एज़ पर मेरी जात के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये चीज़ें पीछे रह चुकी हैं और हमें जो है आगे चलना है। कॉन्स्पिरेसी तो हुई है जिसमें शरीफ फैमिली और यूएसए इस बात को ये इनकार कर रहे हैं, और इस बात से इनकार भी नहीं है कि वो जो कॉन्स्पिरेसी है, जो साजिश है, वो नहीं हुई हो। मगर हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़कर हमें जो ताल्लुकात रखने हैं वो हर किसी के साथ हो, चाइना हो, रूस हो, दूसरे ममालिक हों, उनके साथ हमें हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और उसके बाद जो है स्पेशली जो ताल्लुकात वो अमेरिका के साथ होने चाहिए। और इसको कहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान ने इस कॉन्स्पिरेसी जो साजिश के पीछे के अमेरिका में मेरी साजिश नहीं हुई या इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो ये बात वाज़े हो गई। और आप डॉन में जो लिखा गया है वो भी आप जो है देख सकते हैं। तो एक बड़ा जो बयानिया बनाने की कोशिश की गई वो वहीं पर ही जो है
डाउन हो गया की वजह उसकी ये है कि इस टाइम जो मरियम नवाज़ का जो सेल है वो इस टाइम काम ही इस पे काम कर रहा है, और स्पेशली जो फ़ाद हुसैन है वो ही यही काम कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलना चाहिए और सच की सियासत करना चाहिए। ये हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान झूठ बोलता है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक ने वाज़े उसको, अगर उसको अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही तो किसी से ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं ताकि उसको हकीकत समझ आए। तो ये तो उनका जो मकसद था वो वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि डॉन और जियो और ये मीडिया जो जिस तरह काम कर रहे हैं, मैंने आपके नाम बता दिए, तो ये इस टाइम यरगमाल बने हुए हैं। वो किसके हाथों ये यरगमाल बने हुए हैं उनको खुद सोचना चाहिए और पाकिस्तान के मफाद में खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, चाहे मीडिया हो चाहे कोई और हो। इस टाइम पाकिस्तान उस नाजुक मरहले से गुजर रहा है जहाँ पे पाकिस्तान को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। और तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी बड़ी बात तय थी। अब दोनों भाइयों में एक बात पे जो इख्तिलाफात हो रहे हैं कि आसिम मुनीर हो या आमिर साहब हों या जो मेरिट पे आता है, तो इस टाइम पीडीएम जो चाह रही है, जो आसिफ जरदारी साहब चाह रहे हैं, वो आमिर के हवाले से कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ बने। अब ज़ाहिरी बात है, जब उनके जो जब आसिफ जरदारी साहब सदर थे तो उस दौरान ही अभी आमिर साहब उनके कोई सिक्योरिटी में होते थे, जिसकी वजह से उसके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो भी, और डीजीआईएसआई जो हैं अभी नदीम अंजुम साहब, ये भी सिंध से आए हुए हैं, इनके भी ताल्लुकात जो जरदारी के साथ अच्छे हैं, जिस वजह से इस टाइम इमरान खान के ऊपर वो बहुत ही जो है समझेंगे नाराज़ हैं। तो ये बात, और जिसमें इस टाइम नून लीग फंसी हुई है कि अब जाना कहाँ है। अगर आसिफ जरदारी की बात नहीं मानते तो गवर्नमेंट घर चली जाती है, गवर्नमेंट घिर जाती है। अगर अब भाई की बात नहीं मानता, इस टाइम शहबाज शरीफ बिल्कुल ही कंजस्टेड है और बिल्कुल ही परेशान है। अब उन लोगों ने एक फैसला किया है कि हम एक बयानिया बनाते हैं और आसिम मुनीर को हम चीफ लगाते हैं, डिप्टी चीफ, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं 27 नवंबर को, और बाजवा साहब रिटायर हैं 29 नवंबर को। 2 दिन का फ़र्क है। अगर हम इसको वाइस या डिप्टी बना लेते हैं आर्मी चीफ, जैसे ही वो रिटायर होंगे उसके बाद आर्मी चीफ बनाया जाएगा, एक बयानिया बनाया जाएगा कि हम जो मेरिट की बात करें, मोस्ट सीनियर जो हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं। तो ये एक बयानिया तैयार किया जा रहा है कि हम भी इसी हक में हैं, बट जो नाम दिए जाएंगे वो 3 नाम दिए जाएंगे, वो भी फौज के जो है ना फौज के थ्रू दिए जाएंगे कि हम किस लोगों को आपने करना है। मगर इस टाइम जो है सिर्फ एक बात मीडिया पे चल रही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और एक मफरूर इख्तियारी बैठ के फैसला कर रहे हैं हमारे मुल्क का और हमारे आने वाली नस्लों का और हमारे आने वाले फ्यूचर का। ये लोग जो है ना अगर फैसला करेंगे तो उनकी 30 साल की जो हुकूमत गुजर चुकी है, उन लोगों ने उस दौरान ये क्या किया आवाम के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इन लोगों ने फ़ौज को भी अब ये समझ आनी चाहिए कि मियाँ साहब और के जो नून लीग की जो लीडरशिप है वो कभी भी फ़ौज के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। ये फ़ौज को मानना पड़ेगा, और नवाज शरीफ हमेशा फ़ौज को, चाहे वो आर्मी चीफ कोई हो, परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं कोई और हो, उनके ताल्लुकात हमेशा बिगड़े हैं, चाहे आर्मी बाजवा साहब हों, जिसकी वजह से उसको जो है हुकूमत कुर्बान करनी पड़ी और उसको नाअहली का सामना करना पड़ा। ये तो सामने नज़र आ भी रहा है और लोगों को समझ भी आ रहा है। तो अब फ़ौज जो है अब फैसला अब खुद करेगी, और इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि कोई भी मेरिट पे आना चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ का नया चीफ आर्मी आएगा और उनके लिए फ़ैसले आसानी से करने हों, और ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो। मगर इस टाइम दुनिया की नज़रें इस आर्मी चीफ के ऊपर हैं, मीडिया की भी नज़रें आर्मी चीफ पे कौन कौन से नाम आएंगे, ये 20 तारीख के बाद वाज़े हो जाएगा कि आर्मी चीफ कौन बनने जा रहा है। और तीसरी और बड़ी अहम खबर जो मैंने नाज़रीन आपसे कहा था कि वो ये है कि पाकिस्तान का इदारा और दूसरे इदारे, अब मैं तुर्की की सबसे बड़ी मिसाल दूंगा। एक जो है ना खुदकश हमला हुआ, उस खुदकश हमले के 24 आवर्स के दौरान उसको पकड़ा गया और उसके साजिशियों को पकड़ा गया, जिसमें वो लोग मुलविस थे। वो खातून को पकड़ा गया जिसमें वाज़े उनको वो कहा गया कि एक तो शाम की खातून है और 2 जो हैं वो वेल ट्रेंड जो हैं
इसराइल की जो है ना फ़ौजी की ख़वातीन हैं, तो ये इसराइल से इनका मिलता जुलता जो है काम हुआ है, और शाम की लड़की उनके और जो औरत हैं उसमें वो मुलविस थी। उसको फ़ौरन उनको जो है ना बेनकाब किया, उसको आवाम के सामने पेश किया। ये इस तरह इदारे काम करते हैं। ये हाई प्रोफाइल केस था और ये तुर्की के लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो ये जो इदारे काम करते हैं ना, तो ये इदारे जब अच्छा काम करते हैं तो वहाँ की आवाम जो है वो स्टैंड करती है अवामी के साथ। और हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छे से अच्छा जो है ना हाई प्रोफाइल केस तो कभी उसका रिजल्ट भी नहीं आता। हम छोटे से बड़े हुए हैं, ये जितने भी केसेस हुए हैं बम धमाके में, आज तक ये पता नहीं चला कि किसने करवाया। बस एक ही नाम आता था, राग ने कराया है। राग ने कराया तो उसका बंदा कोई पकड़ो या उसके बंदे को लेकर आओ सामने, ताकि दुनिया के सामने इसको एक्सपोज करें। क्योंकि लोग हमें, हमारे वहाँ पर एक छोटा सा कबूतर भी वहाँ उनके मुल्क में जाता है कि ये पाकिस्तान के फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ जगह से आया है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे इदारे ऐसे क्यों नहीं कर रहे? हमारे इंटरनेशनल जो है वो नंबर 1 ISI है, और जो हमारी एजेंसी है वो नंबर 1 है। मगर आज तक हम हाई प्रोफाइल केसेस हो, बम धमाके हों, अभी ये रिसेंटली एक कराची यूनिवर्सिटी का जो हादसा हुआ था जिसमें चाइनीज़ जो हैं वो खुदकश हमले के दौरान वो वहाँ पर उनका जो हादसा हुआ, आज तक पता नहीं चला कि वो BLA ने करवाया था। BLA ने करवाया था, उसको रिजल्ट क्या आया सामने, उसके बाद क्या हुआ। और आए दिन जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, बलूचिस्तान में आए दिन कोई ना कोई बम धमाका होता है, और हमारे जो जवान है वहाँ शहीद भी हो रहे होते हैं, मगर उनको रोका नहीं जा रहा। उनका अल्टरनेट क्या है किसी को पता नहीं है। जब इदारा अपने सिक्योरिटी के लेवल पे देखेगा, अपने सरहदों को देखेगा, तो उसको समझ आएगा कि हमारे मुल्क में कौन इंटरफेरेंस कर रहा है, कौन बंदा कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और हमारे इदारे यहाँ सियासत में इन्वॉल्व हैं कि फ़लाँ क्या कर रहा है, कि फ़लाँ को किसको उठा के लेकर जाना है, किसको क्या करना है। सारे इदारे इस टाइम जो है अदलिया से लेकर फ़ौज तक, पुलिस तक, कोई भी जो आइनी इदारा है इस टाइम सो रहा है, और पाकिस्तान इस टाइम नाजुक मरहले से नाज़रीन गुजर रहा है। ये हमारे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आवाम जिस तरह बिलक रही है इस महंगाई के दौर में, आज कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा। 6 महीने 7 महीने अगर पहले कहें तो आए दिन कोई ना कोई महंगाई की बात की जाती थी, आज ये हुआ है, आवाम की बात की जाती। 6 महीने के दौरान कोई आवाम की बात नहीं हुई। या फौजी जो है आर्मी चीफ़ की बात हो रही है कि आर्मी चीफ़ फ़लाँ लगेगा। ये कभी नहीं कहा कि गरीब के घर में खाना है या नहीं है। ये कभी नहीं सोचा कि गरीब किस तरह गुजारा करेगा, मिडिल क्लास का बंदा किस तरह गुजारा करेगा, और उसके जो अखराजात हैं वो किस तरह पूरे होंगे। नाज़रीन, ये किसी ने नहीं सोचा। तो हमें अपने हक़ और सच के साथ खड़ा रहना, अपने हक़ के साथ खड़ा रहना है। तो अल्लाह हमारे इदारों को हिदायत देगा, ताकि आप पाकिस्तान का सोचें, क्योंकि पाकिस्तान है तो इदारे हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो इदारे भी नहीं हैं। ये तमाम तर डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।